इस वीडियो में देखेंगे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गले का। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में वृषणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक कबीला के लिए। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में किस मंडल में सोम का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वें मंडल में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धान और गेहूं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंग वेद में। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंग वेद में। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा। अगला प्रश्न है, किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्याम अयस। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभा और समिति। अगला प्रश्न है, अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पवित्र जादू। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गंध में भी रचित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदथ। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जौ को। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल के लिए। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परीक्षित को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्रदेव के लिए। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय का मूल स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपनिषद। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंग वेद में। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 275 बार। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 170 बार। अगला प्रश्न है, निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1028। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में
ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विदुषी महिला को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक काल में किस पशु को मुख्य धन माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गाय को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुकुलों में। अगला प्रश्न है, श्रित का रक्षक किस देवता को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वरुण को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में किस नदी को नंदीतमा कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में अर्यमा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक देवता के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पाद क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माप की इकाई। अगला प्रश्न है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यात्म ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा का। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में कुल्पा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार के मुखिया के लिए। अगला प्रश्न है, बलि शब्द का श्रृंग वैदिक काल में क्या अर्थ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपहार या स्वैच्छिक कर। अगला प्रश्न है, किस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अथर्ववेद को। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में 2 से 7 तक के मंडल क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वंश मंडल। अगला प्रश्न है, आरण्यक ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वनों में। अगला प्रश्न है, शून्य का सिद्धांत और दशमलव पद्धति का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, श्रृंग वेद में कुल कितनी ऋचाएँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,580। अगला प्रश्न है, श्रृंग वैदिक काल में ग्रामणी कौन होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव का मुखिया। अगला प्रश्न है, उपवेदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण।